तो यार लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि जो ओजी डुआन होता है वो कहीं ना कहीं मात खा रहा होता है स्पिरिट डुआन से। और इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं जो डुआन होता है वो कहता है हालांकि मैं तुमसे हार जाऊंगा, लेकिन मैं वो सोच के बहुत ज़्यादा ही हैरान हो रहा हूँ कि आखिर तुम्हें हराने के बाद मुझे जो रिवॉर्ड मिलेगा वो कितना ज़्यादा ही खतरनाक होगा। और वो अपने मन में हंसने लग जाता है, जिसे देखकर ये लोग कहते हैं आखिर वो हंस क्यों रहा है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जो सेकंड वाला बंदा होता है, छोटा लड़का, वो उस समय डुआन पे हंस रहा होता है कि तुमने उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाया ऐसा करके। और वो जब उठकर देखता है तो यार जो डुआन होता है, छोटा डुआन, वो बड़ी खतरनाक तरीके से कहता है तो मैंने इस मॉन्स्टर को आखिर हरा ही दिया। जिसे सुनकर वो लड़का तो हैरान हो जाता है, आखिर तुमने ऐसे कैसे कर लिया। जिसके जवाब में छोटा डुआन कहता है ये तो बहुत ज़्यादा ही आसान था, जब मेरा एनिमी मर नहीं सकता तो आखिर मैं कैसे मर सकता हूँ। फिर सीन प्रेजेंट समय में शिफ्ट होता है। जो डुआन होता है वो कहता है तो स्कल बाबा, तुम मुझे डम समझने की हिम्मत मत रखो। तुमने मुझे बहुत सारे हिंट दिए हैं, जस्ट लाइक तुमने मुझे तो रिकवरी पोशन दी ही भर भर के। उसके अलावा तुमने मुझे एक बैग दिया जिसमें मैं कुछ भी रख सकता हूँ, कितनी भी चीज़ें। फिर वो रिकवरी पोशन को पी लेता है और कहता है जैसे कि मेरा एनिमी मर नहीं सकता, उसका मतलब है कि मैं भी यहाँ पास मर नहीं सकता। और डोले सोले दिखाते हुए कहता है तो देखो मैं ठीक हो गया। और यार हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट डुआन होता है उसकी नाक से यहाँ पास खून निकल रहा होता है। और ओजी डुआन कहता है तो चलो देखते हैं कि आखिर कौन सा डुआन ज़्यादा समय तक खड़ा रहता है। एकदम ही खतरनाक तरीके से कहता है क्योंकि मेरे पास बहुत अमाउंट में पोशन है जो कि मुझे बार बार हिल कर देगा। आखिर तुम्हारे पास क्या है। फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह। एक लड़का डरते डरते कहता है वाइस रैप, हमें बताया गया था कि जो बोरमेडोंग है वहाँ पास कोई भी नहीं है करके, लेकिन वहाँ पास एक गर्ल थी जो नॉर्मल नहीं थी। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जो सियोन होती है वो यार एक बंदे को मार रही होती है और कहती है मुझे सच बताओ कि आखिर तुम लोग बोरमेडोंग को ख़त्म करने के लिए क्यों आए थे। जिसके जवाब में ये लड़का कहता है मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन मैंने सुना कि जब इस जगह को कब्जा कर लिया जाएगा उस समय बोरमेडोंग को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बेहतरीन बनाया जाएगा। जिसके जवाब में जो कैंक होता है वो कहता है तो क्या तुम लोग बोरमेडोंग को कब्जा करने वाले थे, तो बुली काउंसिल क्या बस देखता रहता। जिसके जवाब में वो लड़का कहता है तुम लोग को तो अभी भी पता नहीं है, हेडक्वार्टर से ही परमिशन मिली है कि जो कमज़ोर रहेगा उसकी जगह को कब्जा कर लिया जाएगा। जिसके हिसाब से काफ़ी लोगों ने अपना एक सा ग्रुप बना लिया है और सामने वाले को कब्जा करते जा रहे हैं। और वो लड़का कहता है हालांकि हम लोगों ने इस समय तो तुम्हारे बोरमेडोंग को अपनाया नहीं है, लेकिन तुम सबसे कमज़ोर हो, इसलिए कोई ना कोई आके तुम्हारे बोरमेडोंग को पक्का कब्जा कर लेगा। तो इसलिए अब तुम्हारा जो पैर है उसे मेरे सर से हटाओ, जो ज़मीन के कंकड़ है वो मेरे सर पे घुस रहे हैं। जिसके जवाब में जो कैंग होता है वो उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है जाओ वापस और तुम्हारे जो रैप है उसको कह दो कि बोरमेडोंग कोई कमज़ोर लोगों की गैंग नहीं है। और सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। एक लड़का नाइफ निकाल कर कहता है ओह तो तुम ये कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत सारे ही लड़के थे और उनके हाथों में तो नाइफ भी थी, वेपन भी था, लेकिन फिर भी तुम लोग उस दो व्यक्ति से हार गए, कितनी शर्म की बात है। और ये होता है सॉन सुंग बिंग, सीरियम डोंग रैप का। और ये आगे बढ़ चुका होता है उसे मारने के लिए। और वो बंदा कहता है नहीं नहीं मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, मैंने तो आपको सब कुछ सब चीज़ बता दी यहाँ पास, प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दो। बट जो रैप होता है वो उसका कुछ भी नहीं सुनता, उसे लेटा देता और कहता है तो फिर तय करो, आखिर तुम्हारी अतरी को काटूं या फिर तुम्हारे जो टंग है यानी जीभ उसको काटूं। जिसके जवाब में वो बंदा सिर्फ रो रहा होता है और पीछे से एंट्री होती किसी और पर्सन की। वो कहते आखिर तुम उस बच्चे के साथ इतना अन्याय क्यों कर रहे हो, और यार तुमने इस जगह को इतनी गंदी तरीके से क्यों रखा है, कितना गंदा लग रहा है, तुम्हें साफ़ सफाई भी करना चाहिए। और सीरियस होकर कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, बोरमेडोंग को हथियाना इतना भी आसान नहीं था, बट ऐसा भी नहीं है कि वो हमारे हाथ से चला गया। और क्या तुमने अभी हेडक्वार्टर की न्यूज़ को ठीक से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। सभी के सभी लालच के अंधे हो चुके हैं। उससे भी बड़ी शौक करने वाली तो ये न्यूज़ है कि हेडक्वार्टर से आया कि तुम कोई भी फोर्स का यूज़ कर सकते हो, तो इसलिए किसी और को जाने से पहले हमें बहुत जल्दी करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें जाकर हथियार लेना चाहिए, क्योंकि उससे पहले कोई और ना पहुंच जाए। फिर यार एट द एंड वो मान ही जाता है और इससे छोड़ देता है। फिर यार सीन शिफ्ट होता है अपनी लियोन और कैंग के ऊपर। कैंग अपनी स्टोरी बता रहा होता है लियोन को कि कैसे मैं अपने मास्टर से मिला, उनके अंडर रहकर मैं ट्रेनिंग वगैरह किया, सब चीज़ मैंने किया। और फिर अपना शर्ट खोल कर कहता है क्या तुम मेरे सिक्स पैक्स को टच करना चाहते हो। जिसके जवाब में जो लियोन होती है, आई मीन सियोन होती है यार, वो क्या कहती है मैं तो तुम्हारे निपल्स को क्रश कर दूंगी।
और सियोन कहती है कि बोरमे की हालत अभी उतनी अच्छी नहीं है और जो डुआन है उसके आने का कोई भी इंटेंशन है वो तो मुझे लग ही नहीं रहा है। इसलिए सच बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी जब तुम मेरे सामने आ चुके थे। जिसके जो में जो कैंग होता है वो क्या करता है, वो नीचे लटक जाता है और कहता है ठीक है अब तुम बोरमे डॉग की फिक्र मत करो, मैं यहाँ पास हूँ। और फिर पुशअप मारना स्टार्ट कर लेता है यार। और शॉकिंग करने वाली ये बात होती है पीछे से एक पर्सन इन दोनों पे नज़र रखा हुआ था। फिर यार सीन शिफ्ट होता है, दोनों के दोनों पैदल जा रहे होते हैं अपने घर की ओर। बट उसी समय सियोन होते हैं उसे उसी समय कुछ याद आ जाता है और कहती है कि अरे मैं तो अपना पाउच वहीं पास भूल गई। जिसके जवाब में कैंग कहता है तो उसे तुम कल ले लेना। सियोन कहते हैं नहीं मैं अभी जा रही हूँ उसे लेने के लिए। फिर जो सियोन होती है वो चले जाती है वही कैफ़े की ओर। फिर अचानक से उस कैफ़े में बहुत बड़ा ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर दोनों के दोनों वो शॉक हुए होते हैं। और कैंग कहते हैं क्या बॉम्ब किसने लगा दिया। और सियोन को कुछ याद आता है, वो कहती है कि मेरा पाउच वही पास है, मुझे जाना होगा। ऐसा करके वो तेज़ी से जाने लग जाती है। कैंग कहता रह जाता है आखिर तुम कहाँ पास जा रही हो, दिख नहीं रहा क्या वहाँ पास आ गए। और यार एक चीज़ और देखने वाली होती है, जो सियोन होती है उसकी यहाँ पास एक तिल होता है जो कि काफ़ी खतरनाक बात है। तुम लोग मुझे बताना कि अगर फ्यूचर में या पास्ट में कहीं पास भी ये तिल अगर नज़र आपको नहीं आया तो मुझे बताना, मैं भी देखना चाहूँगा वो सीन। बैक टू टॉपिक। जो कैंग होता है वो बस कहता रहता है अरे तुम मत जाओ वहाँ पास, वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक जगह है। पीछे से कोई कहता है ओह तुम मेरे पास आओ। और ये यार ये वही रैप होता है गैंग वॉइस रैप ऑफ बोरमेडोंग। और इन दोनों को पीछे से कोई और भी देख रहा होता है और वो कहता है ओह तो हम लोग मिल गए आमने सामने। और ये होता है नाम योन डोंग का रैप। और वो बताता है कि हम लोगों ने काफ़ी सारे वॉइस रैप के साथ टीम अप कर लिया है, तो अच्छा यही होगा कि तुम भी हमारे साथ टीम अप कर लो। जिसके जवाब में कैंग क्या करता है, वो अपना बॉडी दिखाता है और कहता है मैं तुम सबको यहाँ पास रोकूंगा, मैं तुम्हारे टीम में नहीं आऊँगा। बट अचानक से ऐसा दिखाया जाता है कि उसका जो शील्ड है वो यहाँ पर क्रैक हो गया। फिर हमें पता चलता है पीछे से किसी ने नाइफ मार दी होती है कैंग के ऊपर। और ये दोनों कहते हैं हालांकि तुम्हारी बॉडी कितनी भी ज़्यादा मजबूत क्यों ना हो, लेकिन नाइफ उससे क्या बच पाएगा क्या। और इनका कहने का मतलब ये है कि यार जो कहानी हम लोग सुनते हैं ना कि साल भर बॉडी बनाई मेहनत करके जब बैटल हुई थी पड़ोस वाले से तो भाई ने बंदूक निकल कर एक झटके में उड़ा दिया, वैसे ये लोग कह रहे होते हैं कैंग को। और कैंग बस गुस्से में कहता है तुम कमी नहीं कहीं। जिसके जवाब में ये पर्सन क्या कहता है अरे तारीफ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और तुमने सुना नहीं है क्या हम लोग कुछ भी अपने फोर्स से किसी भी चीज़ पर कब्जा कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने टीम अप कर लिया है। और पता है मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा है। और जो एक और रैप होता है वो कहता है फ्रस्ट्रेटेड, तो तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे उस समय, तो निकल गई तुम्हारी सारी हीरोपंती, अब इसे कैसे हैंडल करोगे। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सिचुएशन है, यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि आज जो बोरमेडोंग है वो जलने वाला है। जो कैंग होता है वो गुस्से में चला जाता है इस रैप को मारने के लिए। पीछे से आकर दो मेंबर्स पकड़ लेते कैंग को। और रैप अपने मन में सोचता है सच में ये तो अभी बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक है। और यार ये दो मेंबर्स कहते हैं इसको अभी अभी नाइफ लगा, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा फुर्तीला है। दूसरा कहता है होगा क्यों नहीं, क्योंकि ये बोरमेडोंग का वाइस रैप जो है। फिर जाके दीवार पे पटक देते हैं और हमें इनके बारे में पता चलता है ये लोग स्क्वाड लीडर होते हैं। और ये कहते हैं कि हाँ 2 स्क्वाड लीडर और 1 वाइस रैप, हम लोग इसे आसानी से संभाल लेंगे। और यार वो लोग चले जाते हैं कैंग को मारने के लिए अंदर। पीछे से जो वाइस रैप होते हैं वो कहते हैं आखिर इतना ज़्यादा शांति क्यों है, वहाँ से कुछ आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। दूसरा कहता है क्या हमें चेक करना चाहिए। दोनों के दोनों अंदर आ चुके होते हैं और किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या ये क्या है। और हमें दिखाया जाता है जो मेंबर्स होते हैं जो स्क्वाड लीडर्स होते हैं वो दोनों के दोनों ज़मीन पर पड़े होते हैं। और ये कहता है कि आखिर स्क्वाड लीडर्स कैसे हार गए, वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। अचानक से पीछे से कैंग आ चुका होता है और ये कहता है कि उसके पास अभी भी स्ट्रेंथ नहीं है फाइट करने के लिए। और अचानक से जो वाइस रैप होता है दूसरा वाला वो आके कैंग के पेट पे किक मार देता है। हालांकि मैं इस समय लात कहने वाला था बट एक भाई ने कमेंट किया था लात नहीं किक कहो, तो यार इस समय किक मार देता है बहुत गंदी तरीके से। और यार उस किक का इम्पैक्ट इसको खुद पड़ चुका होता है। वो कहता है अरे बाप रे क्या मैंने किसी हाथी को यहाँ पर किक किया। दूसरा कहता है आखिर इतनी बार लड़ने के बाद भी इसके पास इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है। फिर वो हमें बताता है कि जो कैंग होता है वो भारी अटैक को यहाँ पास ले चुका होता है। लाइक जैसे कि जितने भी अटैक थे यहाँ पास वो वेपन से वो ले लिया होता है और जो नाइफ होता है उससे भी इसको चोट पड़ चुका होता है। बट फिर भी इस कमीने के पास अभी भी बहुत सारी स्ट्रेंथ बाकी है। और जो कैंग होता है वो कहता है कमीनों कहीं के मैं हूँ बोरमेडोंग से कैंग सिहोन करके अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। बट जो वॉइस रैप होता है वो आके उसे मार देता है एक पंच और कहता है तुम सच में एक रियल मैन हो। फिर दोनों के दोनों आके जो कैंग होता है उसे बहुत गंदी तरीके से यहाँ पर धुलाई कर रहे होते हैं।
फिर अचानक से जो कैंग होता है उसके अंदर फिर से एनर्जी आ चुकी होती है और दोनों को कॉलर पकड़ कर कहता है मैं तुम्हें बोरमेडोंग को डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा। ऐसा करके दोनों को पटक देता है यार। और यार मानना पड़ेगा यार कैंग को, साला इतना टाइम हो गया सबसे लड़ ही रहा होता है और इतना सारा इंजरी लेने के बाद भी बंदा खड़ा है अकेला ही। मानना पड़ेगा कैंग भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है इस समय। और फिर दोनों का गला दबाने लग जाता है और कहता है बस तुम लोग अभी के अभी मरो। और शायद उन दोनों को यहाँ पास नॉकआउट कर दिया होता है, आई थिंक जान से नहीं मारा होता है। और कहता है ठीक है तो फिर अब कौन आ रहे हैं। बट वो सामने देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि जो दूसरा रैप होता है वो सियोन का गला को दबाया हुआ होता है और कहता है ओ मेरे दोस्त तो तुम अभी उठ गए। जिसे देखकर कैंग बहुत तेज़ी की स्पीड से आगे बढ़ने लग जाता है बट वो लड़खड़ाकर वहीं पास गिर चुका होता है और अपने आप से कहता है कम ऑन मुझे उसे बचाना है, मुझे सियोन को बचाना है। लेकिन बगल में बैठा हुआ रैप कहता है तुम्हारे पैर अब बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुके हैं, अब तुम एक और भी कदम आगे नहीं बढ़ सकते। येलो ग्लास वाला कहता है तो तुम लोग को अब कैसा फील हो रहा है जब लाइफ और डेथ की सिचुएशन हो तब? क्या तुम्हें कोई और भी होप नज़र आ रहा होता है? और यार जो वाइट ड्रेस वाला होता है वो यार कैंग को यहाँ पास नॉकआउट कर देता है और कहता है कि तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो मेरे अंडर आ जाओ या फिर मेरे सर्जरी टेबल में आ जाओ। जिसके जवाब में ये शायद गाली दे देता है। और दूसरी तरफ सियोन का सीन दिखाया जाता है, उससे भी यही सवाल पूछता है तो तुम्हारे बारे में क्या तुम भी हमारे अंदर आने चाहती हो या फिर मेरे हाथों द्वारा मारी जाना चाहती हो? और ये भी शायद गाली दे देती है यहाँ पास। फिर इन दोनों को बहुत तबाही वाला गुस्सा आ चुका होता है और दोनों सियोन और कैंग दोनों को मारने के लिए अपने नाइफ वगैरह सब चीज़ रेडी कर लिए होते हैं। और जो सियोन होती है वो अपनी पास्ट को देखती है, अपनी जितनी भी सब चीज़ पास्ट मतलब सब चीज़ को याद करती है और वो भी मान लेती है कि ठीक है फिर अब मैं भी मरने वाली हूँ करके, और अपनी आँख को बंद कर लेती है और कहती है तो ये सब खत्म हो गया। और यार इसी समय ब्लू कलर की रोशनी यहाँ पर सभी को दिखाई पड़ती है, यानी कि कोई बंदा यहाँ पास आ चुका होता है जिसे मैं बता नहीं सकता, तुम लोग इस वीडियो में देखो। तो यार एंट्री लेने वाला और कोई नहीं डुआन होता है। वो आके सीधे इस डुआन आते ही इस बंदे को एक किक मारता है जबरदस्त सा। इसकी सट्टी पिट्टी गोल हो चुकी होती है यहाँ पास। और ये दूसरा बंदा कहता है आखिर ये क्या चीज़ है। इतना कहते ही जो डुआन होता है इसके पीछे आ चुका होता है और इसे भी पंच मारने को तैयार हो चुका होता है। फिर हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जिसकी तो मतलब हड्डी पसली एक हो चुकी होती है। डुआन आते ही कहता है तो तुम्हारे फ़ोन न उठाने का कारण ये था, और इस वाले बंदे का फेस पकड़ा होता है और कहता है तो आखिर तुम लोगों ने ऐसा हल किया है। तो यार इसी के साथ ये चैप्टर को ख़त्म करते हैं। और यार वीडियो शायद छोटी भी हो सकती है, मुझे पता नहीं कितने देर का बना है, बट फिर भी मैंने एक कोशिश किया। मेरे गले में भी थोड़ा दर्द था बट फिर भी यार अब कमेंट आ रहा था आप लोग का वीडियो लाओ, तो फिर चलो ठीक है यार, जैसे भी हो वीडियो बन गया। अब नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तो फिर अभी के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आई तो लाइक। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।